और ये अजलान शाह 2024 दुनिया का इतना बड़ा कप है, इसकी एक रवायत है। हमारी टीम इसमें जा रही है लेकिन लूले और लंगड़ों की तरह जा रही है। 2 जगह पर कैंप डिवाइड कर दिया गया है। अब देखिए 15-20 प्लेयर वहां हैं, 15-20 प्लेयर वहां हैं। इनकी तो पहले ही इन्होंने लॉबी बना दी है, पहले माइंडसेट बना दिया जनाब पॉलिटिक्स आपने करनी है। उस ग्रुप को, क्योंकि वो इस्लामाबाद में उसकी ट्रेनिंग हुई है, लिहाजा उसको ऊपर दिखाना है या उसको नीचे दिखाना है। फेडरेशन बदल गई मगर हालात ना बदले। आखिर कब तक हम अपने कौमी खेल हॉकी को फलस्तीन की तरह उजड़ता, सिसकता, बिलकता और अपनी आंखों के सामने उजड़ता देखेंगे? पाकिस्तान हॉकी की फेडरेशन तो बदल चुकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से उसके हालात नहीं बदल रहे। हम सिस्टम को इस वजह से तब्दील करते हैं ताकि सिस्टम चेंज हो और उसका इफेक्ट है वो हमारी आम रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर पड़े। और अगर स्पोर्ट्स के साथ ताल्लुक है तो उसका इफेक्ट जो है वो हमारे प्लेयर्स के ऊपर पड़े और उसके बाद हमारी गेम के ऊपर पड़े। और आज हम उस गेम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारा नेशनल गेम है, हमारा कौमी खेल है। हमें, हमारे बच्चों को और हमारी आने वाली नस्लों को इसी कौमी खेल के बारे में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा और इस बात के ऊपर बावर करवाया जाएगा कि बच्चों ये वो गेम है जिसमें हम चैंपियन हैं। लेकिन जिस तरीके से इसकी फेडरेशन बदल गई है, हालात नहीं बदल रहे और तमाम तर सख्तियां हमारे प्लेयर इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। जब तक प्लेयर्स ही आपके सेटिस्फाई नहीं होंगे, उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, किस तरीके से आप इस कौमी खेल को उभरता हुआ, चमकता हुआ देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमारे इस कौमी खेल के जो मुआशी हालात हैं वो इस कदर डाउन हैं, पस्ती का शिकार हैं, या ये कह लें कि कम है कि अजलान शाह कप 2024 होने जा रहा है, जिसमें हमारा ये कौमी खेल का जो कैंप लगना है, उस कैंप के लिए जो हमारी टीम जानी है अजलान शाह 2024 के कप के लिए, वो 2 हिस्सों में तकसीम कर दी गई है। बेसिकली कैंप का जो मकसद है, अगर आप क्रिकेट का भी कैंप देखते हैं, अगर वो लगता है तो उसका मकसद यही होता है कि तमाम प्लेयर्स को, क्रीम को और कुछ रिजर्व प्लेयर्स को भी एक जगह पर इकट्ठा किया जाए, उनकी फिटनेस, उनकी स्किल्स और उसके साथ साथ उनकी मेंटली हेल्थ, अप्रोच, उनकी जो स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है दूसरी टीमों के खिलाफ, उसको एक जगह पर ग्रूम किया जाए, उनका माइंड सेट किया जाए कि आपने एक गेम तो ग्राउंड के अंदर खेलनी है, लेकिन अगर आप बाहर बैठे हैं तो किस तरीके से आपने अपने प्लेयर्स को बैकअप करना है और उस पोजीशन पर जाकर किस तरीके से नई स्ट्रेटेजी के जरिए आपने उस चीज को चेंज करना और वो चीज अपने नाम करनी है। एक कैंप लग रहा है जनाब इस्लामाबाद में और एक कैंप लग रहा है कराची में। अभी तक हमारे सामने स्पॉन्सर नहीं आ सके कि फेडरेशन ने ये स्पॉन्सर कौन से घेरे हैं, क्योंकि अगर हम जूनियर हॉकी की बात करें तो उस वक्त हमारे पास 35 लाख रुपया बजट था, 15 लाख रुपया हमने डीएचए से पकड़ा था और बाकी फेडरेशन के अपने थे। लेकिन बदकिस्मती से जो इंडिया का बजट है, जिसको हम गालियां निकालते हैं अपने हमसाया मुल्क को, और उसकी हमें कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं है, ना उसकी अवाम बर्दाश्त है, ना उसकी हुकूमत बर्दाश्त है हमारी हुकूमत को। लेकिन आप सोच सकते हैं, कैन यू इमेजिन कि उनका बजट कितना है? 14 अरब रुपया उनका हॉकी का बजट है। लेकिन सिर्फ हम एक दूसरे का जो मवासना कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमारा 35 लाख रुपए बजट था जूनियर हॉकी का और उसमें से भी 15 लाख रुपया हमें डीएचए ने स्पॉन्सर किया हुआ था। और ये अजलान शाह 2024 दुनिया का इतना बड़ा कप है, इसकी एक रवायत है। हमारी टीम इसमें जा रही है लेकिन लूले और लंगड़ों की तरह जा रही है। 2 जगह पर कैंप डिवाइड कर दिया गया है। अब देखिए 15-20 प्लेयर वहां हैं, 15-20 प्लेयर वहां हैं। इनकी तो पहले ही इन्होंने लॉबी बना दी है, पहले माइंडसेट बना दिया जनाब पॉलिटिक्स आपने करनी है। उस ग्रुप को, क्योंकि वो इस्लामाबाद में उसकी ट्रेनिंग हुई है, लिहाजा उसको ऊपर दिखाना है या उसको नीचे दिखाना है। और कराची वालों की भी यही स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि कैंप कराची में लगा था। देखें हमारी क्या प्लानिंग है, हमारी क्या स्किल्स है। मुझे ये बताएंगे यार, 2 कोच हायर करने पड़ेंगे, यानी कि एक तो आप बजट आपके पास है नहीं, और अगर आप उस कम बजट में सर्वाइव करना चाह रहे हैं तो आप किस तरीके से उनकी माइंडसेट करेंगे? उधर का कोच हो रहा है, उधर का कोच हो रहा है, या फिर उनको ऑनलाइन आप सेशन देंगे? तो अगर आपने ऑनलाइन सेशन देना तो सारों को घर में बैठा दें जनाब, अपना टोटली बजट बचाएं और उनको जूम के ऊपर उनको क्लासेस दें, लेक्चर दें, उनको कहें भाई अपनी स्किल्स आप लोगों ने खुद ही इंप्रूव करनी है, हमने आपको सबक दे दिया, याद करें, उसको जाकर अप्लाई करें। हमारे कौमी खेल का क्या होगा? हुकूमत को जिस तरीके से वो बाकी चीज़ों में भागदौड़ कर रही है, उसने इसको भी संभालना है, क्योंकि खेलों से ही मुल्क की तरक्की का पता चलता है। और जब तक हमारे खेल इंप्रूव नहीं करेंगे, स्पेशली कौमी खेल, हम किसको जवाब देंगे? कमेंट सेशन में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।